जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 15 का यंत्र और साथ में मंत्र कैसे जागृत किया जाए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस यंत्र के माध्यम से सुबह ही दोस्तों हमने प्रयोग डाले हैं कि कैसे कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस यंत्र को सिद्ध करके यानी जागृत करने के बाद किस तरीके से इंसान अपने लिए किसी के लिए कैसे लाभ उठा सकता है। यहाँ पर जो दिया जा रहा है दोस्तों, ये सुबह से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, दोनों में अंतर है। यंत्र 15 का ही है, उसकी चाल और इसकी चाल में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। जो उसकी चाल थी सुबह आपको बताई गई, यहाँ पर इस यंत्र की भी चाल मंत्र के साथ ही बनेगी, यानी मंत्र के अंदर ही सारे अंक होंगे जिससे कि आपका 15 का यंत्र बनेगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस यंत्र से और इस मंत्र से सबसे पहली बात दोस्तों, माँ दुर्गा और माँ काली दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप। अच्छा भी और बुरा भी, कैसा भी काम कर सकते हैं। 15 का यंत्र ज़्यादातर जो कि हमने देखा है और हमारे नॉलेज में भी है, हमारे दोस्त के गुरु हैं, मुस्लिम हैं, और बहुत ज़्यादा इस यंत्र को बनाकर वो देते हैं। इस यंत्र से किसी की नौकरी नहीं लग रही, उसको दिया जा सकता है दोस्तों, बाजू पर बांधने के लिए सिद्ध करने के बाद। किसी को अगर संतान नहीं हो रही, इस यंत्र को सिद्ध करने के बाद और मंत्र को सिद्ध करने के बाद कमर में बांधने के लिए एक ताबीज टाइप में उस स्त्री को दिया जा सकता है। किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ है, यही यंत्र दोस्तों, जैसा कि वीडियो में जागृत करने का प्रयोग बताया जा रहा है, फुल्ली जागृत करने के बाद इसी यंत्र को बनाकर पानी यानी कि बोतल में डालकर और अभिमंत्रित करके मंत्र और यंत्र पीने के लिए दिया जा सकता है रोजाना। धीरे धीरे अपने आप वो स्वस्थ होता जाएगा। थोड़ी सी साथ में भस्म और दे दें लगाने के लिए, नहाने के लिए। कोई शत्रु है उसका नाश करना है, छोड़िए सॉरी माफ़ी चाहते हैं। अगर शत्रु का नाश करना है दोस्तों, वो भी संभव है इससे, लेकिन वो तरीका यहाँ नहीं बताएंगे, माफ़ी चाहते हैं। शत्रु नाश के लिए एक नहीं सैकड़ों प्रयोग दिए जा चुके हैं चैनल के ऊपर, और सभी से रिक्वेस्ट है कोई भी ना मांगे शत्रु नाश का प्रयोग। नॉर्मली एक ऐसा विधान बताएंगे, होगा इसी से ही सारा, लेकिन वो जो प्रयोग है उस प्रयोग को और इस प्रयोग में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, लेकिन काम उससे भी होगा। हवन के माध्यम से थोड़ी सी भस्म निकालनी है इसकी, उसके द्वारा शत्रु का नाश सुनिश्चित है। दूसरा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को सपोज कीजिए गंदे विचार आते हैं या गंदी आदतें लगी हुई हैं, इस यंत्र को पहनाने के लिए दे सकते हैं एज ए ताबीज। और इसी की भी मंत्र की भस्म साथ में दे सकते हैं कि रोजाना लगाए और खाए, या नहाने वाले पानी में थोड़ी सी चुटकी भर डाल के डेली नहा ले। किसी को बुरे सपने आते हैं, रात को तकिए के नीचे रख कर सो जाए, यानी कि जिस तकिए के ऊपर वो सोता है उसको यह यंत्र दे दिया जाए, उसको बोल दिया जाए। यंत्र दोस्तों याद रखिए, कभी भी किसी को ओपन नहीं देना। जब भी यंत्र बनाए सिद्ध करने के बाद, उसके बाद इसको फोल्ड करके अच्छे से किसी लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में, दोनों में से, या लाल कपड़े में ज़्यादा बेटर है, उसी में दें, उसको अपने पास रखने के लिए दे दें, और उस कपड़े को सुई धागे से चारों ओर से सिल लें ताकि बाहर ना निकले, कवर बन जाए, उसको सिराने के नीचे रखवा दें। ये आपके ऊपर है दोस्तों। याद रखिएगा कि इस यंत्र की साधना जब आपने की है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सपने में सट्टे का नंबर मिले, इसी यंत्र को दोस्तों रात्रि काल में बनाकर अपने सिराने के नीचे रखें, कामना करते हुए कि आपको सट्टे का नंबर चाहिए। दिन बोलना है, जिस दिन का चाहिए उस दिन की तारीख बोलनी है, यानी कि मंगलवार की तारीख के अंदर घड़ी जिसके अंदर आपको ये अंक चाहिए,
ये भी संभव है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको ये चीज़ सिद्ध होनी चाहिए। जिस समय भी दोस्तों कोई भी ऐसा प्रयोग दिया जाता है चैनल पर, हमें पता है, देखिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे इस चीज़ से, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हो, कोई भी मंत्र हो या यंत्र हो, उसकी साधना करते हो, सिद्धि करते हो, उसको आजमाइश करके देखो। सपोज कीजिए आपने किसी के लिए वशीकरण प्रयोग सिद्ध किया है और वो आप व्यक्ति आपसे बहुत दूर है और चैनल में बताया गया कि उसका नाम लेकर आपने सिद्ध करना है, 11 दिन 21 दिन का करना है आपने प्रयोग, बीच में मंत्र में उसका नाम ऐड कर देना है। अब क्योंकि आप उसके पास नहीं हो, दूर हो बहुत उससे, उसके अंदर वाकई में आपके लिए मंत्र जाप करने के बाद एक कामना ये नहीं आई बात करने की, उसके विचार आपको लेकर बदले हैं या नहीं बदले, इस चीज को कैसे पता करेंगे दोस्तों? पूरा प्रॉपर होने के बाद 11-21 दिन का जो भी प्रयोग है, उसके अंदर अपने किसी एक नॉर्मल दोस्त को, याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ आजमाइश के लिए बताया जा रहा है और किसी भी, जिस वीडियो में बताया गया है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना आपने, जिसके लिए जिस वीडियो में ये बता दिया है कि माता पिता भी कर सकते हैं इस मंत्र को, वो मंत्र कभी भी सामने वाले के अंदर काम वासना नहीं लाएगा। और जो भी जिसके अंदर वीडियो के अंदर बताया गया है कि इस मंत्र का प्रयोग गलत ना करें, उसका गलती से भी इस्तेमाल ना करें, दुगना चौगुना नुकसान हो जाएगा आपका, ये याद रखना। जो नॉर्मल मंत्र है जो आपने किया है, उसके अंदर एक नॉर्मल अपने ही दोस्त के ऊपर उसको आजमा के देखो, और उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए या फिर कुछ भस्म जैसे लगानी है, उसके सिर पर डालनी है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने जो मंत्र प्रयोग किया वो वाकई में जागृत हुआ या नहीं, उससे सामने वाले व्यक्ति को आपके लिए कितना अट्रैक्शन हुआ, कितना नहीं, उससे आप दूर हो तो उसका मन कर रहा है आपसे बात करने का नहीं, सब पता चलेगा। तो इस तरीके से किसी भी मंत्र प्रयोग को करते हैं, आजमा के जरूर देखें। तो अब चलते हैं दोस्तों वीडियो पर, माफी चाहेंगे बहुत ज्यादा बातें हो गई, लेकिन जो भी बातें हुई हैं सभी दोस्तों आपके काम की हैं, आपके जब भी आप साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसी में आपको याद भी आनी चाहिए ये, और ध्यान भी रखना चाहिए। अब चलते दोस्तों वीडियो पर, आपने करना क्या है, जैसा कहा महाकाली और माँ दुर्गा मंत्र, इस मंत्र से दोस्तों और यंत्र से रात्रि काल में अगर पूजा करते हैं महाकाली की, पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और अगर दिन में पूजा करते हैं, जैसे कि 4 से लेकर 10 बजे तक, सुबह 4 से, तो माँ दुर्गा जी का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि काल में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी इसका विधान कर सकते हैं। या फिर आप चाहें दोनों चाहिए तो रात्रि काल में इसका प्रयोग करें, महाकाली का स्मरण करके, ध्यान करके, दुर्गा जी और महाकाली दोनों की फोटो एक साथ लगा दें। दिन में माँ दुर्गा जी का ध्यान करें, पूजन दोनों का होगा, दिन में भी और रात को भी, लेकिन दिन में माँ दुर्गा का पूजन करें, उन्हीं का ध्यान करके इस मंत्र का प्रयोग करें। जो भी इच्छा है, आपकी कामना है, शुरुआत में तो आपने सिर्फ और सिर्फ महाकाली और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति मांगनी है। इस यंत्र की और इस मंत्र की टोटल ऊर्जा जितनी भी है आप में समाहित हो, आपको इस मंत्र में, इस यंत्र की सिद्धि में, साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है शुरुआत में। इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, किसी भी बुधवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, तीसरा शनिवार, सोमवार को, इनमें से कभी भी शुरू कर सकते हैं। टाइम आपको दोनों बता दिए गए हैं, चाहे दोनों समय कर लो या एक समय, जैसा आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लाल आसन, लाल कपड़े, दिन में और रात को भी, कपड़े चेंज नहीं कर रहे, चलेगा लाल कपड़े और लाल ही आसन। माला रुद्राक्ष की चल जाएगी या फिर मूंगे की, दोनों में से एक ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। माता रानी का पटरा, एक चौकी लगाएं पूजा की, उसके ऊपर लाल या काले रंग का एक कपड़ा बिछा दें, माता रानी की स्थापना करें। दोनों का फोटो या तो एक साथ मिल जाए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, महाकाली और माँ दुर्गा जी का फोटो एक साथ है, या फिर अलग अलग भी आपके पास तो अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों उनके सामने सरसों के तेल का दीपक या फिर इसका तिल के तेल का दीपक, इन दोनों में से एक दीपक जलाएं, 2 बत्ती कोई भी जला सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। दोनों को तिलक करें माता को,
फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। चावल जो चढ़ाने हैं दोस्तों वो आपने साबुत चढ़ाने हैं। उसके बाद अपने आप को तिलक करना है। ये सारी क्रिया जो भी करेंगे आप दिन में और रात में भी, दिशा आपकी पूर्व या उत्तर ही रहे, दोनों में से कोई भी एक दिशा। जिस समय आप बैठे, आपका यानी कि मुंह, ये क्रिया करते हुए इन दोनों में से किसी एक दिशा में होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों वो नॉर्मल पूजा पाठ करने के बाद अपने इष्ट को याद करें, साधना में सफलता का आशीर्वाद लें। उसके बाद गुरु मंत्र और गणेश मंत्र, यहाँ पर दोनों की एक एक माला का जाप करना है। गुरु से और गणेश से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे, सिद्धि मांगे, इस मंत्र और यंत्र की ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो, दोनों से आशीर्वाद मांगे और कोई विघ्न ना आए इस दौरान आपके आसपास। उसके बाद हाथ में जल लेना है। जल लेकर दोस्तों आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं, रोजाना इतना जाप करूंगा। इस मंत्र की और यंत्र की ऊर्जा मुझ में समाहित हो। हे महाकाली, हे मां दुर्गे, आपकी कृपा प्राप्ति हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और जब भी मुझे इस यंत्र से या मंत्र से कार्य पड़े, हे देवी मुझे अपना आशीर्वाद दें और इस यंत्र मंत्र की ऊर्जा मेरे लिए कार्य करे तुरंत, समाज कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए या अपने परिवार की भलाई के लिए। ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो मंत्र है इसका आपने एक माला का जाप करना है रोजाना। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। 8 भुजी अंबिका, एक नाम ओंकार, षट दर्शन त्रिभुवन में, 5 पंडवा 7 द्वीप, 4 खंड 9 खूंट, चंदा सूरज 2 परमाण, हाथ जोड़ विनती करूं, मम करो कल्याण। तो दोस्तों इस मंत्र से हर प्रकार से आपका कल्याण ही कल्याण है। अगर यही मंत्र आप किसी और के लिए, जैसे कि हमने बताया यंत्र देने के तरीके कितने ही बताए आपको शुरुआत में, किसी को ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो मम की जगह उसका नाम ले लें व्यक्ति का। और नहीं तो मंत्र नहीं करना चाहते आप, इट्स ओके, मंत्र नॉर्मल पढ़ के भस्म के ऊपर फूंक लगा के नॉर्मल उसे दे सकते हैं, महाकाली मां दुर्गा जी का नाम लेकर। अब इसमें आते दोस्तों यंत्र के ऊपर। 108 मंत्र और 108 ही यंत्र। अब इसी के अंदर अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए। पहली बार इस तरीके से दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। ये जो बुक है दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर 8 है। 8 भुजी अंबिका, एक नाम ओंकार, षट दर्शन त्रिभुवन में, 5 पंडवा 7 दीप, 4 खूंट, 9 खंड, चंदा सूरज 2 परमाण। इस तरीके से दोस्तों ये यंत्र बनेगा मंत्र से ही। इसी मंत्र के अंदर इसके सारे अंक हैं और इसी प्रकार आपने भी बनाना है जैसे कि बनाया। यहाँ ऊपर से शुरुआत होगी 8 से, 8 भुजी अंबिका, तो यहां से शुरुआत होगी, सबसे ऊपर जो फर्स्ट खाना है वहीं से शुरुआत होगी और चाल आगे चलेगी। इस तरीके से चलाना है दोस्तों, आपने याद रखिएगा मंत्र को। यंत्र की जो चाल होगी, दिन में जो था वो सबसे नीचे से लास्ट कॉर्नर से शुरू हुआ था, यह जो यंत्र होगा दोस्तों सबसे ऊपर से फर्स्ट कॉर्नर से शुरू होगा। पहला कॉर्नर 8 भुजी अंबिका, फिर बीच वाला एक नाम ओंकार, षट दर्शन 6, त्रिभुवन में 3, 8 के नीचे। इस तरीके से एक एक करके अपने कोष्टक में भरते जाना है, मंत्र पढ़ते हुए। एक माला का जाप अपने अलग से करना है, याद रखिए। अब इसके लिए आपको चमेली की कलम, अनार की, गुलाब की या फिर चांदी की सलाई कोई अगर हो तो बहुत बेटर है। यंत्र बनाने के लिए आपको अष्टगंध, केसर, दोनों में से कोई भी एक स्याही लेनी है, एक माला जिस समय आपकी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आसन से उठना नहीं है। रोजाना अपने 100 कागज के टुकड़े, जैसा कि सुबह भी बताया गया था, वो अपने पास लेकर रखना है और एक नोटबुक, ताकि उसके ऊपर आसानी से आप बना सकें। कागज जो होगा व्हाइट कलर का होगा और बिल्कुल प्लेन होगा। संतरी रंग का आपने पेन लेना है, याद रखिए। स्केच पेन भी ले सकते हैं अगर आपके पास स्याही नहीं है तो। इस यंत्र को आपने जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कंप्लीट करना है। रोजाना 101 यंत्र, और यंत्र बना के सेम आटे की गोलियाँ उसके अंदर डाल के, आटे के अंदर गोली को कहीं भी नदी में, तालाब में आपने प्रवाह कर देनी है। ये टोटल क्रिया दोस्तों आपने 21 दिन करनी है रोजाना।
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। खाना नहीं है, ज़मीन पर सोना है। खाना इसमें आप 2 टाइम खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस समय आपको ये सिद्ध हो जाए दोस्तों, सब कुछ बताया आपको। इसी मंत्र का अगर आपको किसी व्यक्ति का शत्रु का यानी कि नाश करना है, 1 माला का दोस्तों याद रखिए, 1 माला का हवन करें। उपले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ना करें, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रखें और महाकाली को याद करके इस मंत्र का जाप करें 1 माला का। सिर्फ एक ही रात्रि का प्रयोग है दोस्तों, शनिवार या फिर अमावस, तो दोनों में से किसी भी एक दिन। उस व्यक्ति का फोटो रखें, उसका नाम और उसकी मदर का नाम मिल जाए तो बहुत बेहतर है। नहीं तो जैसे कि हमने सुबह बताया था, यंत्र के नीचे अपना जो भी काम है वहाँ लिखें। ऐसे ही पूरा यंत्र बनाने के बाद उसके नीचे छोटा सा एक कोष्टक और बना देना प्रॉपर, उसके नीचे उसका नाम और उसका नाश करना है। यानी कि कोई अगर अमित है तो अमित का नाश करना है, इस तरीके से लिख देना है। हवन करने के बाद दोस्तों इस यंत्र को आपने थोड़ी सी जो उसकी उपले की राख है उसको लेना है, 1 नींबू लेना है, थोड़ी सी राई और सरसों, ये सब लेकर थोड़े से काले उड़द, 30-40 दाने मुश्किल से काले उड़द के और 30-40 दाने चावल के। चावल के टुकड़े साबुत हो, याद रखिए। हवन करने के बाद उस भस्म को जो ठंडी हो जाएगी उसके बाद उसको उठाना है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस व्यक्ति का नाम लेके फूंक लगा देनी है। दूसरा जो सामग्री ली है अपने यंत्र के साथ और उसका फोटो, उस यंत्र के साथ उसका फोटो को बांध के काले धागे से या काले कपड़े के अंदर कहीं सुनसान जगह जाना है, खड्डा खोदना है दोस्तों। वहाँ पर एक खड्डा खोद के उसके अंदर उस फोटो को, यंत्र को रख दें। उसके अंदर चावल, काले उड़द, सरसों ये सब डाल दें, सारी सामग्री। उसको बंद करके ऊपर से जब ये प्रयोग करें मंत्र पढ़ते चले जाएं और महाकाली से अंदर इंद्र प्रार्थना करते रहें कि देवी इस व्यक्ति का सर्वनाश करना है। उसके बाद जो नींबू बचेगा दोस्तों, नींबू को काट कर उसी खड्डे के ऊपर निचोड़ दें और वापस आ जाए बिना पीछे मुड़े। प्रयोग रात्रि को करें तो ये रात्रि को ही करना है आपको। और अगर आपने दिन में दोपहर को 12 बजे से पहले किया है ये काम, तो उसी के बाद तुरंत बाद ये खड्डे में दबाने वाला काम आपने करना है। सामने वाले के घर में अपने आप ही कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कलह मचना शुरू हो जाएगा, बीमारियां, दुख, दरिद्रता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक रूप से होगा। इसमें कोई शक्ति नहीं चलेगी दोस्तों। मंत्रों की शक्ति का यही बेनिफिट होता है। भोग देने में देवी देवताओं को देते हैं, उसमें साफ पता चलता है अमुक देवी देवता आया है या अमुक स्थान की शक्ति आई है। लेकिन मंत्र के अंदर दोस्तों जल्दी से पकड़ नहीं होती। ऐसे ही हम आपको बता चुके हैं, किसी को गर्भ धारण करना है 1 माला का जाप करें इस यंत्र को साथ में बनाकर, यानी एक यंत्र बनाए, सिर्फ 1 माला का जाप, क्योंकि ऑलरेडी आप सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद अपने सामने इस यंत्र को रखें। वो जो देने के लिए यंत्र बनेगा भोजपत्र के ऊपर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। उस यंत्र को फूंक मारकर माता रानी से प्रार्थना करें। उस यंत्र का कोष्टक के नीचे उस स्त्री का नाम लेके गर्भ धारण करना है, इतना लिखकर उसको दे दें, लाल कपड़े में लपेट के ताबीज टाइप में बनाकर, और साथ ही 1 बोतल में पानी और थोड़ी सी भस्म 1 माला के बाद 3 बार फूंक लगाएं। ये सारी क्रिया करते हुए आपको किसी से बात नहीं करनी दोस्तों। तो उस स्त्री को दे दें और उसको बोल दें कि इसको लाल धागे में ताबीज को डालकर अपने कमर में बांध ले। 101% दोस्तों उसको गर्भ धारण होगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही, ऐसे ही यंत्र को आप किसी को भी लाल कपड़े में बांध कर दे सकते हैं। सीधी बाजू पर, औरत उल्टी बाजू पर, या फिर गले में डाले। लड़का सीधी बाजू पर बांधे या फिर गले में। ऐसे ही दोस्तों कोई शत्रु है, शत्रु के लिए आपको बता दिया है, या कोई भी ऐसा काम पड़ता है, इसी तरीके से 1 माला का जाप करके यंत्र बना के उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। मंत्र यंत्र दोनों आपको चैनल में दिए गए हैं। किस तरीके से यंत्र बनाना है ये भी बताया गया दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।